तो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ बच्चों आज सबके लिए। मैथ्स को आप अच्छा कैसे बना सकते हो? देखो, प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपकी मैथ अच्छी हो पाएगी, परफेक्ट बन पाओगे। ठीक है, मैथ करने का एक तरीका बहुत अच्छा सा है कि अगर आपके पास एक फॉर्मूला है, जैसे मैं सर्कल का सरकमफ्रेंस ले लेता हूँ। सर्कल का सरकमफ्रेंस ले लिया, 2πr होती है। अगर इसने दे दिया सरकमफ्रेंस दे रखी है, सी दे दिया, यानी कि सरकमफ्रेंस दे दिया और आपसे बोला आर निकालो, या आर से रिलेटेड जो भी आपके पास होते हैं d/2 ये, और इन्होंने बोल दिया एरिया निकालो πr², तो आपके दिमाग में ये सब आना चाहिए बच्चों। ये सब आना चाहिए, अपने आप आना चाहिए कि हाँ भाई, इसको मतलब रिलेशनशिप बना के मैं ये ला सकता हूँ कि अगर आर यहाँ से निकल जाएगी तो मैं डायमीटर निकाल लूँगा, डायमीटर से अगर डायमीटर नहीं निकालना तो एरिया निकाल लेंगे, अगर एरिया पूछा है तो। ये सब आपको आना चाहिए, कन्वर्जन आपको आना चाहिए, रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं स्क्वायर की बात कर लूँ, स्क्वायर में अगर पेरीमीटर दे दिया जाए, जैसे पेरीमीटर का आपके पास फॉर्मूला पता है कि 4a होता है, 4 इंटू साइड होती है, 4 इंटू साइड होती है। ठीक है, 4 इंटू साइड होती है, इन्होंने बोल दिया। और अगर आपसे उन्होंने बोला एरिया निकालना है, एरिया निकाल लोगे आप कैसे? पहले ए निकालोगे, यहाँ से पेरीमीटर दे रखा है, ए निकाल लिया, फिर ए एरिया का फॉर्मूला ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये सब हो सकता है। अगर उन्होंने बोला डायगोनल निकाल दो स्क्वायर का, तो आपको पता है कि इसके सारे 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल यानी कि क्या होगा, या ऐसे एच मार लूँ तो पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर होता है पाइथागोरस से, a² + a², ये सब 2a², एच की वैल्यू चाहिए, ये बाहर निकल जाएगा, √2a आ जाएगा। ये सब रिलेशनशिप से ही आएगा। जब आप सवाल सॉल्व करोगे, पढ़ोगे, सवाल को करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आप थोड़ी बहुत मैथ कर पाओगे जाके। थोड़ी बहुत बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कम से कम एक सवाल के ऊपर कम से कम आपको 2 से 3 सवाल तो करने चाहिए एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, आपने इसको समझ लिया, 2-3 सवाल लगा लो इसके, कि रेशियो के सवाल सबसे बेसिक चीज़ें हैं ना, जो बच्चा छोड़ के आया है। रेशियो, वो रेशियो को नहीं समझ पाया आज तक, परसेंटेज नहीं समझ पाई कि कोई चीज़ बढ़ गई या घट गई, कैसे परसेंटेज क्या इफेक्ट डालेगा। ठीक है, वो नंबर सिस्टम नहीं पढ़ पाए सही से कि कौन सा नंबर कैसे लिखा जाए, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, रैशनल नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनल नंबर में एलसीएम या एचसीएफ कैसे आता है, फैक्टर नहीं सीखे आप लोगों ने। मतलब जो बच्चा 9 क्लास में अभी भी जिसे मैथ करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो बेसिक मैथ जो होती है ना, बेसिक मैथ वो नहीं सीख पाए आप लोग। बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बेसिक की कर लो। सबसे पहले बेसिक के कम से कम 10-15 सवाल रोज़ कर लो। ठीक है, आपको बुक पता कर चाहिए तो बुक पूछ लो मुझसे, मैं बता दूंगा बुक कौन सी ले लो। ठीक है, ऐसे तो बताऊंगा नहीं मैं, पूछोगे तभी बताऊंगा। ठीक, थोड़ा इन पे काम करो अपने लिए।